हेलो एवरीवन, वेलकम टू तरुणा पब्लिकेशन। आज हम टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस पढ़ने से पहले टेंस पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे पास टेंस पढ़ने के दो रीज़न हैं कि फर्स्ट तो अगर आपको इंग्लिश का बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए टेंस बहुत ज़रूरी है। सेकंड ये कि स्टूडेंट्स को इस आंसर राइटिंग में जो है वो हेल्प मिलती है। फर्स्ट ये कि टेंस होता क्या है। तो टेंस जो है उसको हिंदी में बोलते हैं काल। आपके अकॉर्डिंग टेंस की क्या डेफिनेशन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। टेंस जो है, मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिए हैं जिसके हिसाब से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, इजीली आपको लर्न भी हो जाएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है शी रोट अ लेटर, सेकंड है शी राइट्स अ लेटर, थर्ड है शी विल राइट अ लेटर। तो इन तीनों सेंटेंस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वर्ब का, यानी कि यहाँ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म ली गई है। सेकंड सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब के साथ एस या एस लिया गया है। और थर्ड सेंटेंस में विल राइट यानी कि विल या शैल जो होता है, विल या शैल जो फ्यूचर में आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब तीनों सेंटेंस में सिर्फ यही चीज़ यानी कि ये जो वर्ब है वो उसी का डिफरेंस है, और यही जो है वो सेंटेंस की तीनों सेंटेंस में टेंस की पहचान करवाता है। जैसे कि फर्स्ट में V2 जो है वो पास्ट टेंस में आती है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। सेकंड जो है वो राइट यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो कि प्रेजेंट टेंस में आती है। और थर्ड जो है विल या शैल प्लस V1 जो है वो फ्यूचर टेंस में आती है। मतलब कि वर्ब की अलग अलग फॉर्म जो है, जो हमें सेंटेंस में टेंस की पहचान करवाती है, उसे ही हम टेंस कहते हैं। यानी वर्ब की अलग अलग फॉर्म को टेंस कहा जाता है। इसके बाद में टेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए, फर्स्ट जो टेंस है यानी कि प्रत्येक टेंस के 4 टाइप होते हैं। पास्ट टेंस के 4 टाइप, पास्ट इंडेफिनेट या इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद में जैसे इसके दो नाम हैं, वैसे ही कंटिन्यूस का भी एक और नाम होता है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो क्या नाम होता है। काफ़ी कम बच्चों को पता है ये, तो आप मुझे बताएं, बाकी वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद में है ऐसे ही प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद में ऐसे ही फ्यूचर के, तो ये टोटल जो है टेंस यानी मेन जो टेंस है वो 3 होते हैं, और इसी से प्रत्येक के 4 टेंस यानी कि टोटल टेंस हो गए हमारे 12। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हिंदी सेंटेंस में टेंस की पहचान कैसे होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ तीनों टेंस के नेम लिखे हैं, और आपको ध्यान में ये रखना है कि हिंदी सेंटेंस में सेंटेंस के आखिर में अगर ये शब्द आए तो वो इन टेंस की पहचान करवाते हैं। जैसे कि पास्ट टेंस में था, थी, थे या ये, यानी कि उसने यह पत्र कल लिखा था, तो उस सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है, था, तो ये पास्ट टेंस है। वह यह काम कर रही थी, तो यह भी पास्ट टेंस है। ऐसे या और ये यानी कि उसने ये काम कल किया, यानी कुछ सेंटेंस में था, थी, थे आता है और कुछ में या और ये आता है, तो वहाँ आपको
पहचान करनी है कि ये पास्ट टेंस है। नेक्स्ट है प्रेजेंट। प्रेजेंट के सेंटेंस में आखिर में है आता है और है, यानी कि ये बहुवचन के लिए आता है। तो प्रेजेंट टेंस का आपको इस तरीके से पहचान करनी है। फ्यूचर में गा गे गी, यानी कि फ्यूचर में सेंटेंस जैसे कि वह कल दिल्ली जाएगा, तो गा जो है वो फ्यूचर टेंस की पहचान करवा रहा है। अब उससे पहले मैं आपको वर्ब की जो बेसिकली 5 फॉर्म होती है तो उसके बारे में एक बार बता देती हूँ कि जैसे वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मीन्स सबको पता होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे वर्ब ली है राइट, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म हो गई राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न। ऐसे ही फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब के साथ आईएनजी, यानी वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो उसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये राइटिंग हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ फॉर्म वर्ब के साथ एस या ईएस, तो यहाँ पे राइट के साथ ईएस लगता है तो ये हो गया, यानी कि ई तो यहाँ पहले से था, एस और जोड़ दिया तो ये हो गया राइट्स। तो ये बेसिकली 5 फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, वैसे तो सेंटेंस कई तरह के होते हैं, यहाँ मैं आपको 3 टाइप बता रही हूँ इनके। फर्स्ट है अफर्मेटिव, यानी सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड आते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट रखना होता है। जैसे आपको हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इस स्ट्रक्चर से जो है सेंटेंस इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है कि नॉट जुड़ जाता है, वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। यानी कि एक इंग्लिश सेंटेंस में आप क्वेश्चन मार्क से भी इसकी पहचान कर सकते हो कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद मैंने आपके लिए एक शॉर्ट टेबल बनाई है जिसमें सारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब प्लस इसकी हिंदी में पहचान। तो आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके इजीली लर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।